गुड इवनिंग दोस्तों आज हम लोग मैथ में एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिस टॉपिक का नाम है पाई चार्ट। जिस टॉपिक का क्या नाम है फ्रेंड्स? पाई चार्ट। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पेट के एग्ज़ाम में पीईटी के एग्ज़ाम में आपसे पाई चार्ट और ग्राफ से 20 नंबर का आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा और पेट का एग्ज़ाम सिटी भी दिखाना शुरू कर दिया है। ठीक है, कल या परसों का आ गया नोटिस कि किस डिस्ट्रिक्ट में एग्ज़ाम होने वाला है, यानी कि आपकी नियत तिथि पर ही पेट का एग्ज़ाम होना है और काफ़ी कम दिन अब शेष बच गए हैं फ्रेंड्स। तो मैथ में पाई चार्ट और ग्राफ से 20 नंबर का क्वेश्चन मिलने वाला है। ठीक है, तो आज से हम लोग पाई चार्ट और ग्राफ की क्लास ही लेंगे। आज हम लोग का पाई चार्ट का पहला दिन है फ्रेंड्स। तो आइए बिना देर किए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि पाई चार्ट में किस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो फटाफट से जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को क्या करें, आप लाइक कर लें। देखिए फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं कि पाई चार्ट में जो महत्वपूर्ण जानकारी है क्या है। पाई चार्ट में आपका जो भी होगा इस तरीके से दिया रहेगा। ठीक है, ये जो पाई चार्ट होता है हो सकता है आपको प्रतिशत के रूप में देखने को मिले, ये प्रतिशत के रूप में देखने को मिले या डिग्री के रूप में देखने को मिले। किसमें? डिग्री के रूप में, यानी कि इस तरीके से दिया रहेगा। बात समझ रहे हैं ना? पाई चार्ट में दो ही चीज़ हो सकता है, क्या कि तो परसेंटेज के रूप में दिया हो पूरा, और या तो डिग्री के रूप में दिया हो। तो सबसे अहम जो बातें हैं उसको समझ लीजिए। कभी भी जब ये डायग्राम, कभी भी ये जो आपका चार्ट दिया रहेगा, ये चार्ट यदि प्रतिशत में दिया होगा तो वह 100% कितना? 100% होगा। कहने का मतलब क्या है फ्रेंड्स कि इसमें चाहे कितने भी लोगों को बांट लेगा, मान लीजिए कि ये बांट लेगा आपका, ये शिक्षा पर मान लीजिए बांट लिया, ये बचत कर लिया, ठीक है, ये विविध हो गया, इसको मान लेते हैं कि किराया मान लेते हैं, इसको भोजन ले लेते हैं और इसको मनोरंजन ले लेते हैं। इतने चीज़ों में हो सकता है और इससे भी ज़्यादा दिया हो सकता है इससे कम चीज़ दिया हो। ठीक है, सेंस बस कहने का यही है फ्रेंड्स कि जो भी यहाँ सबका दिया रहेगा मान, परसेंटेज में अगर दिया रहेगा तो सबको टोटल का योग, सबका योग कितना होगा, जोड़ेंगे आप तो 100% ही होगा। जिसमें जो जितना भी अलग अलग दिया रहेगा सब क्या होगा, 100% ही उसका मान होगा। आप जोड़कर कोई भी डायग्राम का देख लीजिएगा। यदि डिग्री में दिया रहेगा, ये नोट नंबर 1 है। नोट नंबर 2, यदि डिग्री में दिया रहेगा, किसमें? डिग्री में दिया होगा, यदि डिग्री में दिया होगा तो कितना होगा? उन सबका जितने भी चीज पर वो खर्चा करेगा या व्यय करेगा, उन सबका योग जो होगा दिया होगा तो वह 360 डिग्री होगा। कितना? 360 डिग्री होगा। कहने का सेंस क्या है कि जितने भी दिए होंगे इसमें, जैसे भोजन हो गया, शिक्षा, व्यय, अलग अलग हो सकता है, कुछ भी दिया हो, सबका जब आप जोड़ेंगे ना तो कितना डिग्री होगा? 360 डिग्री ही होगा। अगर प्रतिशत में दिया हो तो कितना होगा? 100%। ये दो चीज़ समझिएगा। अब समझिए, इधर मैं लिख दे रहा हूँ। फिर 4 चीज़ बस आपको ध्यान देना है इसमें जो महत्वपूर्ण है, शुरुआत में ही मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए क्या है, यदि प्रतिशत में दिया गया होगा, यदि प्रतिशत में दिया हो तो प्रतिशत हटाने के लिए 100 से, किससे? 100 से भाग देंगे। समझिएगा, यदि प्रतिशत में दिया रहेगा कोई भी मान
तो प्रतिशत को हटाएंगे, उसको सॉल्व करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे? 100 से, 100 से भाग देंगे। और प्रतिशत कहीं लाना होगा तो प्रतिशत लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे। ठीक है। नोट नंबर दूसरा, ये पहला था, दूसरा, यदि डिग्री में दिया गया हो, यदि किसमें? डिग्री, यदि डिग्री में दिया गया हो, दिया हो तो यदि डिग्री में दिया हो तो डिग्री हटाने के लिए, डिग्री हटाने के लिए, हटाने के लिए 360 डिग्री का 360 का प्रयोग करेंगे, या 360 से भाग देते हैं, 360 से क्या करेंगे? भाग देंगे। ये चार चीज़ आपको पाई चार्ट में बहुत ही जरूरी है जानना। अगर ये नहीं आप जानेंगे तो फिर आगे आपसे सवाल नहीं होगा। ठीक है। देखिए हमने क्या बताया, आपका इस तरीके से एक चार्ट दिया रहेगा। इस चार्ट में हो सकता है कि आपको प्रतिशत के रूप में दिया गया हो, या हो सकता है कि डिग्री के रूप में दिया होगा। डिग्री मतलब जैसे x ये ऊपर हो, इस तरीके से जो जीरो दिया रहता है फ्रेंड्स, जीरो की तरह छोटा सा शून्य, वही क्या होता है? डिग्री होता है। समझिए। तो ये जो पाई चार्ट देगा दो ही रूप में देगा, परसेंटेज में या तो डिग्री में। तो हम देखिए हमने यहाँ पर एक नोट यहाँ पर लिखवाए हैं, इस नोट में 2 चीज़ और एक यहाँ पर नोट है, इसमें 2 चीज़। इसको आप जान लेंगे, आपका कहीं पर भी किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। देखिए हमने क्या बताया है, सबसे पहले यहाँ पर समझिए नोट नंबर पहला। हमने यहाँ क्या कहा है कि यदि प्रतिशत में दिया गया हो, यदि प्रतिशत में दिया हो तो प्रतिशत हटाने के लिए किससे? 100 से हम भाग देते हैं। कहीं पर भी, जैसे एग्जाम्पल समझिए, इसका एग्जाम्पल समझिए, पहले वाले का एग्जाम्पल, जिसे कहीं दिया होगा कि 20%, तो हम 20 लिखेंगे, इस प्रतिशत को हटाने के लिए अपान में क्या कर देंगे? 100। बात समझ में आया? इसका मतलब क्या है कि यदि डिग्री में दिया गया हो तो डिग्री हटाने के लिए 360 से भाग देते हैं। इसका भी एग्जाम्पल समझिए, एक एग्जाम्पल, जैसे कहीं पर दिया गया हो, जैसे कहीं पर दिया गया हो कितना? 36 डिग्री, तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे आप? 36 अपान में 360 कर देंगे। अब कटाएंगे, जितना आएगा आएगा। यही इसका सेंस है। यहाँ पर हमने नोट लिखवाया क्या कि यदि प्रतिशत में दिया गया हो तो वह 100% होगा। इसका मतलब क्या है कि जो आपको ये चार्ट देखने को मिलेगा तो अलग अलग तरीके से कुछ न कुछ वह व्यय करेगा। तो उन सबका योग जब आप करेंगे ना, जैसे मान लीजिए मनोरंजन पर हो गया, कुछ % खर्च कर रहा होगा, कुछ भोजन पर, कुछ किराया पर, कुछ बचत पर, कुछ विविध पर, कुछ शिक्षा पर, उन सबको आप जोड़ेंगे। अगर प्रतिशत में दिया है तो सबका योग 100% होगा। अगर डिग्री में दिया है तो उन सबका योग कितना होगा? 360 डिग्री होगा। ये बात अगर आपको समझ में आ रही है तो इसको आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम आगे क्वेश्चन कराएं। हो गया। आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पर। देखिए किस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए फ्रेंड्स, आपके सामने स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। कह क्या रहा है समझने का प्रयास करें। सबसे पहले आपको एक निर्देश दिया गया होगा, निर्देश दिखाई दे रहा होगा। कह क्या रहा है निर्देश में कि प्रश्न संख्या 4 से 8, 18,000 रुपये मासिक आय वाले व्यक्ति का मासिक बजट प्लान निम्न वृत्तारेख में दिया गया है। वृत्तारेख का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। इसी तरीके से आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। एक चार्ट दिया रहेगा, ठीक है, और इसमें सबसे पहले आपको निर्देश दिया रहेगा कि यहां से यहां तक क्वेश्चन, कम से कम अगर आएगा तो 5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, मिनिमम 3 क्वेश्चन। आपको निर्देश में पढ़ना है कि कहां से कहां तक क्वेश्चन करना है। जैसे इसमें लिखा है कि 4 से 8 तक, यानी 5 क्वेश्चन दिया है। इसी चार्ट के माध्यम से 5 क्वेश्चन आपको करना है। देखिए चार्ट कैसे बनाया है समझ लीजिए। आपको दिखाई दे रहा होगा, अगर साफ नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं यहाँ पर चार्ट बना दे रहा हूँ। ये आपका भोजन है, ये आपका विविध है, ये बचत है, ये शिक्षा है,
और इधर आपका किराया है। ठीक, क्वेश्चन समझिए। आपका 105 डिग्री, 40 डिग्री, 80 डिग्री, 65 डिग्री, 65 डिग्री और 70 डिग्री। फ्रेंड्स समझिए, सबसे पहले क्वेश्चन का सेंस क्या है, कहने का मतलब क्या है। क्वेश्चन ये कर रहा है कि आपको निर्देश में दिखाई दे रहा होगा 4 से 8 क्वेश्चन करना है इसी पाई चार्ट के आधार पर। ठीक, क्वेश्चन कर रहा है कि एक व्यक्ति है, उसकी महीना की इनकम आय है या सैलरी समझ लिए, कितना दिया है, उसकी मासिक आय दिया है फ्रेंड्स, मासिक आय यहां पर लिख दे रहे हैं, मासिक आय 18,000 रुपया। एक व्यक्ति की मासिक आय है 18,000 रुपया, 18,000 रुपया उसकी महीना की सैलरी है। अब उस सैलरी से अपना एक यहाँ चार्ट बनाया हुआ है, उसमें दर्शाया हुआ कि कहाँ कितने रुपया खर्च करना है, व्यय करना है। तो देखिए वो दिखा रहा है फ्रेंड्स कि किराया पर 70 डिग्री खर्चा करेगा पर मंथ अपने सैलरी का, सही है। भोजन पर 105 डिग्री खर्च करेगा, उसी तरीके से विविध पर 40 डिग्री, बचत पर 80 डिग्री और शिक्षा पर 65 डिग्री। हमने अभी पीछे नोट क्या बताया कि अगर ये डिग्री में दिया होगा तो इस पूरे चार्ट का जो वैल्यू होगा सबको जोड़ेंगे तो कितना डिग्री होना चाहिए, 360 डिग्री। कितना, 360 डिग्री होना चाहिए। इसको जोड़ेंगे तो देखिए 360 हो भी जाएगा। कैसे होगा समझिएगा, देखिए 105 और 105 और इधर जोड़ेंगे तो 175 में 175 है, देखिए 5 5 5 10, 10 का शून्य हो गया, 5 5 10 का शून्य हो गया, हासिल 1, 4 8 4 12, 12 1 8 4 12, 12 और 6 कितना होगा 18, 18 और 7 25, 25 और 1 बचा था यानी कि शेष, ठीक है 26, 2 बचेगा और 2 और 1 3। देखिए 360 डिग्री सबका आ रहा है, यही चीज़ हम समझा रहे थे। अगर यही परसेंटेज में सब दिया होता तो सबका योग कितना होता, 100% होता। खैर चलिए कोई बात नहीं, ये हो गया ना। इसी के आधार पर हमको क्वेश्चन करना है। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर चौथा, क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कह रहा है कि शिक्षा पर मासिक व्यय, शिक्षा पर मासिक व्यय किराए पर मासिक व्यय से कितना कम है। पूछ रहा है फ्रेंड्स कि शिक्षा पर मासिक व्यय, उसके बाद से किस पर, किराए पर, किराया किधर है, यहां पर है, किराए पर मासिक व्यय से कितना कम है। अब समझिए यहां पर 2 प्रकार से लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, एक बेसिक करेंगे और एक जो फास्ट कैलकुलेशन करने वाले हैं उस तरीके से करेंगे। कह रहा है क्या समझिएगा कि शिक्षा पर जितना खर्च कर रहा है ना, फिर किराए पर जितना खर्च कर रहा है, तो किराए से शिक्षा पर कितना रुपया कम कर रहा है वही पूछ रहा है। दिया हुआ आपका विकल्प भी, क्या करेंगे समझिएगा। एक तो पहला मेथड क्या है कि आप 18,000 रुपये का 70 डिग्री निकाल लीजिए, कितना रुपया होगा, रुपया में निकल जाएगा। आप फिर से आप 18,000 का 65 डिग्री निकाल लीजिए कि कितना होगा, और देख लीजिए उसको घटा दीजिए किराए वाले में से शिक्षा वाले को, तो निकल जाएगा। और फास्ट करेंगे फ्रेंड्स मेथड 2 से, कैलकुलेशन फास्ट से, तो क्या करेंगे, सबसे पहले बताइए किराया से शिक्षा की तुलना कर रहे हैं ना, तो डिग्री में ही देख लीजिए कि कितना कम कर रहा है। किराए पर 70 डिग्री कम कर रहा है और शिक्षा पर 5 डिग्री कम कर रहा है। कितना डिग्री कम कर रहा है, तो कहेंगे सर 5 डिग्री यहाँ से कम कर रहा है। किराए पर यानी कि शिक्षा, किराए से शिक्षा पर कम, किराए से शिक्षा पर 5 डिग्री कम खर्च कर रहा है। समझिएगा, हम डायरेक्ट बता रहे हैं, बाकी बेसिक से भी कर लेंगे। देख लीजिए किराए से शिक्षा पर कितना डिग्री, 5 डिग्री कम कर रहा है ना, तो डिग्री में कर रहा है। आपसे डिग्री में नहीं पूछा, अगर डिग्री में पूछा होता तो 5 डिग्री आंसर देते। आपसे पूछा है किसमें, रुपया में, कितना रुपया कम कर रहा है, तो हम निकाल लेंगे। क्या करेंगे, 18,000 का 5 डिग्री निकाल लेते हैं। तो 18 गुणे 5 डिग्री, और डिग्री हटाने के लिए 360 से क्या करते हैं, भाग देते हैं। जस्ट नोट में लिखवाए हैं, तो 360 आपका हो जाएगा।
इसको कटा लेंगे फ्रेंड्स। देखिए 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। देखिए 18 से कटाएंगे तो 18 एकम 18 100 और 18 दूनी 36, फिर 2 से ये 50 बार में 50 में 5 से गुणा करेंगे तो 5 5 25 250 रुपया। यानी कि आपका विकल्प नंबर पहला सही है। बात समझे ना, मेथड 2 से फास्ट कैलकुलेशन। यही चीज को बहुत विद्यार्थी क्या करेंगे, 18,000 का सबसे पहले 70 डिग्री निकालेंगे, फिर 18,000 का आप 65 डिग्री निकालेंगे, अब फिर कम पूछा है कि शिक्षा पर कितना कम कर रहा है तो किराए वाले रुपये में से शिक्षा वाले रुपये निकाल देंगे, उतना ही बचेगा। तो आप उतना ना कर डायरेक्ट यहाँ से कीजिएगा। जल्दी से कॉपी कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हो गया, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा और क्वेश्चन क्या कह रहा है समझने का प्रयास करें। कह रहे फ्रेंड्स कि किराए पर व्यय, यहाँ हमने डायग्राम मिटा दिया, आपके सामने डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, या लीजिए फिर से मैं एक बार बना दे रहा हूँ ताकि समझाने में सुविधा रहे। ये आपका किराया है, ये आपका भोजन है, ये विविध है, ठीक है, ये बचत है, और इधर क्या है, शिक्षा है। किराया कितना है 70 डिग्री, भोजन कितना है 105 डिग्री, और ये विविध आपका 40 डिग्री, और ये आपका 80 डिग्री बचत है, और शिक्षा पर 65 डिग्री। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, पांचवा, कि किराए पर व्यय विविध उद्देश्यों के लिए व्यय से कितना अधिक है, समझने का प्रयास करें। किराए पर कितना व्यय किया है और विविध पर जितना व्यय कर रहे थे, पूछ रहा है कि किराए पर जो व्यय कर रहा है और विविध पर व्यय कर रहा है, तो विविध से किराया कितने प्रतिशत अधिक है, बात समझने का प्रयास करें। अगर ये केवल पूछ लेता कि कितना अधिक है और डिग्री में आंसर देता तो क्या बता देते, ये 40 है और ये 70 है, कितना अधिक है जी, कितना अधिक है, तो कहते कि सर 40 या 70 यानी कि 30 डिग्री क्या है वो अधिक है। अगर डिग्री में आंसर देता तो यही होता, बात समझने का प्रयास करें। डिग्री में देता तो यही होता, अगर मान में देता, रुपया में देता कि कितना रुपया अधिक है, तो भाई डिग्री में तो 70 30 अधिक है, तो 18,000 का उसका यहाँ पर मासिक जो आय है कितना है 18,000 है, तो 18,000 का हम 30 डिग्री निकाल देते तो उतना अधिक होता। लेकिन ये तो आपसे पूछा नहीं, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि किस पर, किराए पर व्यय और विधिक पर व्यय से कितना प्रतिशत अधिक है, परिवर्तन परसेंट पूछ रहा है। ये बताइए किराया पर आपका 70 है और आपका ये किराया पर है, किराया पर 70 है और विविध पर 40 डिग्री है, 40 डिग्री। पहले तो 0 से 0 कटा लीजिए, यानी 7 हो गया, इधर 4 हो गया, सही है। अब बताइए किराया है 7 और विविध है 4, ये कितना अधिक है, कितना, कहें सर 3 अधिक है, 3 ही तो अधिक है ना, 3 डिग्री अधिक है, तो हम इसको निकाल लेंगे। 3 डिग्री 18,000 का क्या करेंगे, निकाल लेंगे, सही है। प्रतिशत में पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत अधिक है, डिग्री ना निकाल कर प्रतिशत में पूछ रहा है, तो बताइए प्रतिशत में निकालेंगे, परिवर्तन परसेंट बराबर, परिवर्तन प्रतिशत बराबर 3 अधिक है, जितना अधिक है यानी वृद्धि प्रतिशत निकालना है, तो 3 जितना अधिक है उसको ऊपर किससे अधिक है, हमने परसेंटेज के वीडियो में ऑलरेडी बता चुका है। 3 अधिक है, किससे अधिक है, 4 से अधिक है ना, तभी तो 7 हुआ है। तो जितना जिससे अधिक है उसको नीचे, अब प्रतिशत में लाना है तो अभी नोट लिखवाएंगे, प्रतिशत लाने हटाने के लिए 100 से भाग देते हैं, लेकिन लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई गुणा करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कटा देंगे इसको, कितना 25 चौका 125 और 25 तिया
75% क्या है, किराया वाला अधिक है, किससे, विविध से। ठीक है, जल्दी से कॉपी कीजिए। हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपके सामने छठवां क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन ये कर रहा है कि विविध पर मासिक व्यय कितना होगा रुपया में। पूछ रहा है कि 18,000 उसकी सैलरी है, हम देख रहे हैं कि विविध कितना डिग्री खर्चा कर रहा है, 40 डिग्री। तब पूछ रहा है कि मंथली ही पूछा है कि मासिक व्यय कितना रुपया खर्च कर रहे हैं। यहाँ डिग्री तो दिखा रहा है कि 40 डिग्री खर्च कर रहा है, लेकिन रुपया पूछा है तो कोई दिक्कत नहीं है। हम विविध का मासिक व्यय निकाल लेंगे तो क्या कहेंगे कि 18,000 का 40 डिग्री को हटाना है। हटाने के लिए 360 से क्या करेंगे, हम भाग दे देंगे, यही ना देंगे। यानी कि क्या हो जाएगा, 0 से 0 कट गया, 18 से कट जाए, 36 से कितनी बार में, 5 बार में 180 यानी कि 500, और 5 का 20 यानी कि 2000 आपका आंसर हो जाएगा। ये फ्रेंड्स देखिए, ये जो 18,000 दिया है ये अपने आप में कितना है, तो कहेंगे सर अगर ये डिग्री में दिया है तो 360 डिग्री का मान है। इसको ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्या कर सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए पहले, फिर समझाते हैं। हो गया। देखिए समझिए, ये जो आपका 18,000 रुपया दे, पूरा डायग्राम कितना का बना है, 360 डिग्री का। इसी का मान दिया 360 डिग्री का ही मान दिया है 18,000। तो आपसे इसका 360 डिग्री का तो पूरा का है, पूछा है विविध का। विविध कितना है, विविध आप कहेंगे कि 40 डिग्री है, तो 360 का मान 180 है, तो 1 डिग्री का मान 18,000 अपन में 360, तो यहाँ से कितना 40 डिग्री का मान क्या हुआ, तो कहेंगे सर 18,000 अपन में 360 और मल्टीप्लाई कितना 40। वही बात हुई ना, फिर से कटा देंगे, 0 से 0, 36 से 50 बार में कटेगा, 50, ठीक है, 2 50, 5 का 20 और 00 यानी कि 2000 यहाँ से भी आएगा। ठीक है, कॉपी कर लीजिए। हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है फ्रेंड्स कि भोजन पर मासिक व्यय कितना होगा, यही पूछा है ना, भोजन पर मासिक व्यय कितना होगा। फिर से वही क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। भोजन का इस बार पूछ ले रहा है, यानी कि अभी हम बताए ना कि भोजन में पूछ रहा है टोटल का। 360 डिग्री का मान दिया है 18,000, 360 डिग्री का मान 18,000, तो 1 डिग्री का मान कितना होगा 18,000 अपान में 360। तो किसका पूछ रहा है, भोजन पर पूछ रहा है, भोजन का पूछ रहा है भोजन। और भोजन कितना डिग्री खर्चा रहा है, 105 डिग्री। तो 105 डिग्री का मान, तो कहें सर 18,000 अपान में 360 गुणे 105। इसको कटाएंगे 36 से, कितनी बार में कट जाएगा, 50 बार में। ये कटेगा 50 बार में, गुणा करेंगे, डबल 1 0 बढ़ा दीजिए, 5 5 25 और 5 1 5, यानी 5200 कितना होगा, 50 आपका होगा 5250। विकल्प नंबर डी आपका सही है, कॉपी कर लीजिए। हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मासिक बचत शिक्षा पर मासिक व्यय से कितना अधिक है। मासिक बचत ठीक है, मासिक बचत शिक्षा पर मासिक व्यय से कितना अधिक है। बहुत आसान है, कह रहा है कि मासिक जो बचत है शिक्षा से कितना अधिक है, रुपया में ही पूछा है। ये बताइए, रुपया में निकालेंगे तो वही स्टेप करना पड़ेगा। पहले 18,000 का शिक्षा पर देखेंगे कितना खर्च कर रहा है, फिर 18,000 का बचत का 80 डिग्री निकालेंगे कितना खर्च कर रहा है, और दोनों को घटा लेंगे, उतना ही आंसर होगा मेरे भाई। देखो क्या करेंगे, शिक्षा पर 65 है, 80 है बचत पर। शिक्षा कितना अधिक है जी, ये शिक्षा कितना अधिक इससे कर रहा है। आप कहेंगे कि सर ये 80 है और ये कितना है 65 है, यानी कि ये जो
शिक्षा अधिक खर्च कर रहा है कितना का, सॉरी बचत पूछा है फ्रेंड्स, क्योंकि बचत ही अधिक है, यानी कि शिक्षा से बचत कितना अधिक है, प्रतिशत में नहीं पूछा है। मासिक बचत शिक्षा पर व्यय से कितना अधिक है, सही है। तो बताइए ये 65 है 80 है, कितना अधिक है, तो आप कहेंगे कि 15 डिग्री अधिक है, वही ना है। तो हम निकाल देंगे 18,000 का डायरेक्ट 15 डिग्री निकाल देंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए क्या होगा, 18,000 का 15 डिग्री, इस डिग्री को हटाने के लिए 18,000 गुणे 15 अपान में डिग्री हटाने के लिए 360, बस कटाएंगे, ये 50 बार में कट जाएगा, और 15 पचे 75, 750 रुपया अधिक खर्च कर रहा है, किससे, शिक्षा से अधिक, किस पर, बचत पर। कॉपी कीजिए। हो गया, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट टाइप आपका इसी से पाई चार्ट पर आधारित ही क्वेश्चन आपका, जिसमें प्रतिशत दिया होगा। ये आपका डिग्री वाला आज था। कल नेक्स्ट वाले वीडियो में आपको प्रतिशत यानी जो चार्ट मिलेगा फ्रेंड्स, ये पाई चार्ट, इसमें आपको प्रतिशत वाला देखने को मिलेगा कि परिवहन पर इतना %, किराए पर इतने %, मनोरंजन पर इतना %, उसमें आपको उस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वो वाली वीडियो आपको नेक्स्ट डे मिल जाएगा, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी है आपको कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट जरूर करें। और एक बात फिर मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है और अभी तक वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। और जितने लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे भाई चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे मैं अपना वीडियो अपलोड करूं तुरंत आपके पास वीडियो चला जाए। ओके, थैंक यू दोस्तों।